कैसे हो आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है ऑल इन वन विथ रानी। मैं हूँ रानी, वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो माता जी की आज एक वीडियो आई है पूजा करते समय। भाई हमने बोला था ना कि माता जी बस कंटेंट के लिए पूजा कर रही हैं। आप लोग देख लो कितने दिन तक वो देवी देवताओं के गाना सुबह सवेरे लेका नाम प्रभु और माता जी का गाना कितने दिन तक लगाएंगी। भाई माता रानी के गानों कितने दिन तक उनके जो उनके अंदर चल रहा है वो कभी ना कभी तो बाहर आएगा। तो आ गया कल, और माता जी ने बताया था कि चालाक औरतों की निशानी क्या होती है। तो भाई माता जी की चालाक औरतों वाली निशानियां आप सबने वो रील देखा कि नहीं। तो माता जी उसमें अपना खुद ही गुणगान कर रही हैं कि चालाक औरतें बोलती नहीं हैं, वो पीछे से बात वार करती हैं, वो गुस्सा नहीं करती, वो मुस्कुराती हैं। और क्या, और अंदर ही अंदर सारी चाल चल रही होती हैं। वो बोलती तो नहीं है लेकिन रिश्ते तुड़वा देती हैं ये वो। मतलब कि सारा जो टोंट है ना वो छोटी बहू पे मारा जा रहा था, क्योंकि छोटी बहू बोलती नहीं है ना। तो माता जी क्या चाहती हैं कि बहू बोले कि भाई चीर देंगे, फाड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तब आपको अच्छा लगेगा। भाई जब आप एक बहू को कैंसर का कीड़ा बोल के उसको बेटी बना सकती हैं, जब वो ऐसा चीरने फाड़ने वाली बातें करके भी वो आपकी बेटी बन सकती है, तो हमको लगता है कि आपको छोटी बहू को भी बोलना चाहिए। तभी आपको अपने लेवल के लोग पसंद आते हैं। जैसे आप बोल रही हैं वैसे ही बोलने वाले लोग पसंद आते हैं। जैसे आपकी बड़ी बहू बोल देती है सब चीर देंगे, फाड़ देंगे, सब करती रहती माता जी। और माता जी सुनती रहती है लेकिन मना नहीं करती है कि नहीं बेटा ऐसा मत बोलो। क्योंकि भाई अब क्या करे, वो भी सुन सुन के पक जाती है। कोई मेरे पति के बारे में बोलेगा तो मैं चीड़ दूंगी, फाड़ दूंगी। और छोटी बहू नहीं बोल रही है तो तब भी गलत। मतलब आप तो किधर से भी नहीं चलने देंगी, इधर भी नहीं इधर भी नहीं। तो भाई देखिए माता जी, एक बात बताया जाए आपको। जैसा आपने बोला है ना कि चालाक औरतें, ये ना दो ये लाइन ना या तो आप पे फिट बैठती है या तो आपकी बेटी पे फिट बैठती है। दोनों पे बैठाइए तो फिट बैठती है, क्योंकि आपकी बेटी भी सारी बातों को तोड़ मड़ोड़ के कैसे पेश करना है ना अच्छे तरीके से आता है बेटी को। आपको आपकी बेटी ना सब बातों को तोड़ मड़ोड़ के ना पेश करना जानती है और उसको सही भी साबित करना जानती है। ये आपके तो दोनों बेटा और बेटी, बड़ा वाला बेटा और बेटी, दोनों बातों को तोड़ मड़ोड़ के ना अच्छे से पेश करना जानते हैं। छोटा वाला बेटा को इतना तोड़ना मड़ोड़ना नहीं आता है, लेकिन ये दोनों लोग बहुत। जो बहू एक तुरंत तुरंत माँ बनी, जिसको अभी मतलब कि मेंटली फिजिकली आपकी ज़रूरत थी, जो आप आजकल प्लेट सजा रही हैं, फ्रूट प्लेट बना रही हैं, जैसा आप इतना मेहनत कर रही हैं, अगर उस बहू के रहते हुए ना एक दो दिन भी ऐसा की होती ना, तो माता जी आपकी तारीफों के पुल ना हम लोग मतलब बांधते हुए नहीं थकते। क्योंकि देखिए जो अभी प्लेट मतलब फ्रूट में बनाना रह रहा है, सब ड्राई फ्रूट रह रही जो कश्मीर से आप लेके आई हैं, हाँ अनार रह रहा है, सब मतलब सजा के जैसे आप प्लेट लगा रही हैं ना माता जी, एक दिन बस आप अपनी बहू को दी होती ना, बस एक दिन, तो सब वो याद रखते कि नहीं यही सास है कि अपनी बहू को कैसे, मतलब कि जब उसका डिलीवरी हुआ था तो उसका जब देख रेख करने का टाइम था तो कितना ध्यान रखती थी। लेकिन उस टाइम आप झगड़ा की, उस टाइम उसको कोसी, उसको बस रोने के लिए अकेले कमरे में छोड़ दी। जब वो दोनों हस्बैंड वाइफ इतना टॉर्चर करने के बाद एक कमरे में रहने लगे तो वो भी आपको खटकने लगा कि भाई दोनों कमरे में रह रहे हैं। माता जी का ये मतलब माता जी यही चाहती थी ना कि मतलब कि मेरा छोटा बेटा को तो बहू को पसंद करके माता जी ही लाई थी। भाई अरेंज मैरिज शादियाँ तो परिवार की ही मर्जी से होती है ना, तो बहू को पसंद करके माता जी लाई थी। लेकिन माता जी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा मेरी बहू के साथ रहे। बस वो चाहती थी कि मेरा बेटा मेरे साथ मतलब फैमिली के साथ रहे। बहू आ गई है, बहू किस लिए आई है? बहू बस काम करने के लिए आई है। बहू की जब तक जरूरत थी, जब बहू काम करने के लायक थी, जब बहू का टाइम आया कि जब लोगों की जरूरत बहू के लिए थी, तो बहू को बाहर निकाल दिया गया एक बच्चे के साथ। मतलब कि उसको जब उसको चाहिए कि नहीं इस टाइम पे परिवार की ज़रूरत है, इस टाइम पे हमको लोग साथ दे, तो उस टाइम बहू को बाहर निकाल दिया गया। उस टाइम बहू को नहीं पूछा गया। बहू को तब तक पूरा मतलब पूरा परिवार सपोर्ट कर रहा था। यही माता जी एक दो रील में आप सबने देखा होगा, जो पिछली पहले की वीडियो वायरल हो रही है, उसमें माता जी बोल रही है कि भाई जो करेगा उसका नाम लेंगे। तो छोटी बहू का नाम ले रही है माता जी, लेकिन वही छोटी बहू एक बेटा मतलब एक बच्चा कर लेने के बाद ना, भाई छोटी बहू तो अभी काम करने लायक है नहीं, क्योंकि वो बैठ के खा रही है। और वो कैसे बैठ के खा रही है, ये एक सास के आंख में खटकने लगता है। और वो सास भाई उस बहू के साथ साथ ना उसके पूरे परिवार वाले को कोसने लगती है, कि मतलब दिखाने लगती है कि हम बेटा वाले हैं और तुम बेटी वाली हो तो तुमको झुक के रहना पड़ेगा। हम अगर बेटा वाले हैं तो हम ऊपर हैं, तुमने अगर बेटी मतलब पैदा किया जैसे कि भंजना के मायके वाले, तो तुम अगर बेटी वाली हो तो तुम हमसे दब के रहोगी। मतलब माता जी यही चाहती थी कि छोटे
छोटी बहू के जो भी माँ बाप हैं वो मेरे से दब के रहे, क्योंकि मेरा बेटा है और मेरे बेटे वाले हमेशा ऊंचा रहते हैं। जैसा कि माता जी ने अपनी एक वीडियो में बोला था कि हमने कभी भी अपनी बेटी के ससुराल वालों को कभी भी ऊंचा माना है, कभी भी उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है, कभी भी अपनी लड़की से ज़्यादा उसको बताया है। मतलब यहाँ भी माता जी टोंट मारती हुई दिख रही थी बस अपने छोटे बेटा बहू के मायके वालों को। भाई देखिए, आपकी बेटी है या बेटा है, भाई शादी तो दोनों की हो रही है। क्या उन लोगों ने बेटी पैदा करके गलती कर दी या आपके घर में शादी करके गलती कर दी? भाई आप तुमने शादी किया है तो तुम ऑल टाइम झुक के रहोगे, क्योंकि हमारा बेटा है तो हम ऊंचे हैं, हम ही ऊंचे रहेंगे। ऐसा नहीं चलता है माता जी। देखिए, छोटी बहू आपकी संस्कारी है, नो डाउट। आप लोगों को कितना ख्याल रखती है, कितना ध्यान रखती है। यही तीज आने वाली है और पिछली बार जब आप तीज का व्रत थी, छोटी बहू ने कितने खाने बनाए थे व्रत, मतलब कि आप लोगों के लिए, लेकिन उसकी एक भी तारीफ आप लोगों ने नहीं की थी। लेकिन अब आप देखिए, अब वही घर, वही उसी घर में रहने वाले लोग, जब आपकी बहू थी तो कितनी पतली दाल चावल भुजिया और रोटी, इसके सिवा कुछ नहीं बनता था। जितना अब वेराइटियाँ बन रही है ना, काश उस टाइम भी बना के आप बहू को खिला दी होती। ये प्लेट जो सजा के आप ले जा रही हैं, मतलब अंकल को खिला रही, सबको देती, तो सब उस टाइम अगर बहू को दे दी होती थोड़ा बहुत, तो यही लोगों की नज़र में ना आपके मान सम्मान ऊपर बढ़ जाता। लेकिन माता जी देखिए, उस टाइम आपने कुछ नहीं किया। अभी आप उसी वही बहू को नीचा दिखाने के लिए सब कर रही हैं। बस यहाँ पे बस देखिए, हम आप लोगों से बता रहे हैं, यहाँ पे बस माता जी का इतना काम करने का मतलब, जो भी इतना काम कर रही है माता जी, जो भी ये काम दिखा रही है, मतलब कि हम ये कर रहे हैं गाइज, हम ये कर लिए गाइज, आज हम 7 बजे हम जूस बना लिए गाइज, 7:30 बजे मैंने मैंगो शेक बना दिया, बनाना शेक बना दिया, जो भी मैं बर्तन धो ले रही हूँ, मैं सारा काम कर ले रही हूँ गाइज। ये सब बस अपनी दोनों बहुओं को नीचा दिखाने के लिए, दोनों बहुओं को नीचा दिखाने के लिए कि तुम लोग देखो ये नहीं कर पाई ना, मैं वही करके दिखाती हूँ कि ये सब काम को साथ में करते हुए कैसे सोशल मीडिया पे 3-3 वीडियोस को छापा जा सकता है, ये मैं करके दिखाऊंगी। जो तुम लोगों से नहीं हुआ ना, वो मैं करके दिखाऊंगी। तो ये माता जी सब क्रेडिट लेने के लिए कर रही हैं। और ये देखिए, नौकी बहुरिया जब नया नया आता है ना आदमी, तो वो हम भोजपुरी में एक कहावत होता है कि नौकी धोबिनिया लुगुरिया में साबुन। तो भाई जब नया नया आदमी आता है ना, तो ये सब कर लेता है, लेकिन ये कितने दिन तक चलता है, आगे आने वाली वीडियोस में आप सबको दिख जाएगा। जैसा कि आज की वीडियो में भिंडी की भुजिया बन रही है, लेकिन माता जी अपने आप को नहीं दिखा रही। क्यों नहीं दिखा रही? क्योंकि माता जी वहाँ पे नहा धोआ के लिपस्टिक उपस्टिक लगा के तैयार नहीं हुई है। आज पूजा नहीं हुई है, आज डमी अंकल ने पूजा की है। एक दिन पूजा करने और पूजा करने के टाइम आपका क्या वो जो डायलॉग बाजी आपने किया है, वो उस पर मैच करता था? आप ही लोग बताना, सब लोग बताओ, मतलब कि आप सब बताओ, क्या वो उस टाइम मैच करता था? जैसा कि कल नेट बंद था तो अपने बड़े बेटों को आपने बोल दिया, वीडियो डाल दिया। भाई ये पासवर्ड वाला खेल जो छोटा बेटा खेल रहा था ना, कि मैं पासवर्ड चेंज कर दिया हूँ और अपने पापा जी को बता दूंगा, तो पापा जी ने तो तुरंत फ़ोन करके ये जैसे भी पासवर्ड बता दिया ना। और बड़ा बेटा वीडियो ला के दिखा दिया, तुम पासवर्ड दिखाने की बात कर रहे थे ना, बड़ा बेटा देखो वही वीडियो ला के दिखा दिया कि तुम कुछ भी कर लो, सारा जो है ना वो मेरे ही अंदर है। बड़ा बेटा ने वीडियोस अपनी माँ के चैनल पे डाल के ये साबित करके दिखाया है कि तुम चाहे जो भी कर लो, भाई मैं ही रहूँगा यहाँ का किंग। और वहीं पे देखा जाए तो बड़े बेटे के घर में एक छोटा बेबी आ गया है। भाई डिलीवरी हुई है, मीशो से डिलीवरी हुई है। और देखिए वहाँ पे बड़ी बहू खुद बोलती हुई दिख रही, क्या पति देव देखिए ना, नहीं सुनना देखिए ना, ये क्या हुआ, अभी अभी डिलीवरी हुई है। और ये डिलीवरी हुई वाली बात खुद करते हुए फिर लाइव में किसी ने बोला कि आपके ये मीशो वाली डिलीवरी पे सब लोग रिएक्शन बना रहे हैं या बोल रहे हैं, वीडियो छाप रहे हैं। तो वहाँ पे क्या लप्पू बोलता हुआ दिख रहा है कि भाई ये लोग अपने माँ बाप के लिए बोल रहे हैं। तो मतलब कि लप्पी ने बोला तो लप्पी अपने माँ बाप के लिए बोल रही है। आप लोग मान लो कि अगर लप्पी ऐसा बोल रही है कि डिलीवरी हुई है, ये पतिदेव देखिए, तो लप्पी अपने माँ बाप के लिए बोल रही है, बाकी ये किसी के लिए वीडियो नहीं था। बाकी इस वीडियो में आप सबकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर शेयर कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।